नहीं संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? सनी लियोनी बोलेगी? नहीं संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? जीबी रोड से आवाज आएगी, संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? प्रोटेक्शन बेचने वाला बोलेगा, संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? टेस्ट ड्राइव उस गाड़ी का लिया जाता है जो रोज लोगों को टेस्ट ड्राइव देती रहती है। उसकी आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। अगर महिलाओं ने अपने को ऐसा समझ लिया है, टेस्ट ड्राइव वाला हाल बना लिया है, तो फिर बच्चों का भी टेस्ट ड्राइव कर लो। शादी की सोचो, पहले बच्चा पैदा करो, फिर बच्चे को भी बारात में ले जाओ, बच्चे से इनविटेशन छपवाओ। मेरी मम्मी जो लिव इन में रहती थी, जिनका मैं बेटा हूं, मैं इनविटेशन कार्ड भेज रहा हूं कि शादी में मेरे पापा से होने वाली है, जो होने वाले पापा हैं। मैं पता नहीं किसका पैदा हूं। मेरी जब मम्मी की शादी में जुलूल आना, विरोध तो पता नहीं राम भगवान का विरोध कर दिया था। सीता को जंगल भिजवाने वाले कौन थे? यही लोग थे। आपको समझिए इस बात को, आप बड़े पत्रकार हो, दधीची हैं। मैंने उन दधीची को नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो दधीची कैसे थे, लेकिन मैंने आज के दधीची स्वामी प्रेमानंद जी को देखा है। संतों की वाणी पर इस देश में घमासान मचा है। कई लड़कियां तो इस लेवल तक उतर गई है कि वो कह रही कि लड़कों की टेस्ट ड्राइव लेने में दिक्कत क्या है। प्रेमानंद जी की बात पर कई लड़की कह रहे हैं कि लड़कों का टेस्ट ड्राइव लेंगे तभी तो पता चलेगा कि ठीक है कि गलत है। अगर लड़कियां अपने को बेटे और बेटियां गाड़ी मान लिया है उन्होंने, तो गाड़ी साहब एजेंसी पे ही होती है खड़ी, तभी तक रहती ब्रांडेड। और एजेंसी से गाड़ी उतरी, सड़क पे आई, सेकंड हैंड हो जाती है। सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड में कोई लेता ही नहीं उसे, छोड़ देते हैं। आरसी पे देखते हैं कितने ऑनर हैं, सच्चाई है कि नहीं? आरसी पे देखते हैं ऑनर कितने, बस फर्स्ट एजेंसी से उतरी, आदि खत्म। नहीं, ओनरशिप से पहले कह रहे कि टेस्ट ड्राइव तो टेस्ट ड्राइव उस गाड़ी का लिया जाता है जो रोज लोगों को टेस्ट ड्राइव देती रहती है। एक एजेंसी पे गाड़ी खड़ी रहती है, पुरानी सी, धक्कड़ सी, लोग उसी पे नए नए नौसिखी आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। अगर महिलाओं ने अपने को ऐसा समझ लिया है, टेस्ट ड्राइव वाला हाल बना लिया है, तो फिर बच्चों का भी टेस्ट ड्राइव कर लो। प्रेग्नेंट होंगी कि नहीं होंगी, इससे पोटेंसी टेस्ट है नहीं है, प्रेगनेंसी है नहीं है, लड़का होता है कि लड़की होती है, फिर नाटा लड़का होगा, गोरा लड़का होगा, कैसा लड़का होगा, ये भी सारे टेस्ट कर लो। सारे टेस्ट करो ना, मना कौन करता है? सब कर लो। वो कह रहे हैं कि लिव इन से पता चल जाता है कि लड़का ठीक है, इसके साथ शादी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो मना कौन कर रहा है? पहले बच्चा पैदा करो, बाद में शादी की सोचो। करो भी मत, शादी की सोचो, पहले बच्चा पैदा करो, फिर बच्चे को भी बारात में ले जाओ, बच्चे से इनविटेशन छपवाओ। मेरी मम्मी जो लिव इन में रहती थी, जिनका मैं बेटा हूं, मैं इनविटेशन कार्ड भेज रहा हूं। मेरी होने मम्मी हो गई हैं, मेरे होने वाले बापू की शादी में आ जाना, आना जरूर, बाल मनुहार है, आप आएंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा। ये भेजो ना इनविटेशन। मेरी मम्मी की शादी में जरूर आना। की शादी में मेरे पापा से होने वाली है, जो होने वाले पापा हैं। मैं पता नहीं किसका पैदा हूं, लेकिन मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि तू उनकी टेस्ट ड्राइव वाला बच्चा है। जब मैं टेस्ट ड्राइव कर रही थी बच्ची उसका, तब का पैदा किया हुआ है। पापा का जब टेस्ट ड्राइव किया, फर्स्ट टेस्ट ड्राइव का ये बच्चा, सेकंड टेस्ट ड्राइव का दूसरा बच्चा, थर्ड टेस्ट ड्राइव का तीसरा बच्चा, ऐसे कर लो ना टेस्ट ड्राइव करके। तो मेरी मम्मी की शादी में जरूर आना। जुलूल आना। मेरी जब मम्मी की शादी में जुलूल आना। मेरा जन्म टेस्ट ड्राइव के दौरान हुआ था, मैं टेस्ट ड्राइव में दौरान पैदा हुआ बच्चा हूँ। ये कहाँ जा रहा है सिस्टम, समाज हमारा क्या हो रहा है? तो वो ये हो जो करे वैसा करने दो। देखिए लिव इन आया, हिंदी शब्द हटा दिया, अगर उसकी हिंदी व्याख्या कर लो तो सबके कान नाक खुल जाते हैं। लिव इन की हिंदी क्या थी कह दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। थी ना, क्या थी? किसी अब दर्शकों पे छोड़ता हूँ। लिव इन की हिंदी क्या होती है? साथ रहने वाला। साथ रहने वाला क्या होता था? बिना शादी के, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। प्रेमी ना, प्रेमी थोड़ी, लवर होता था। प्रेमी की इंग्लिश लवर होती थी, अफेयर होता था। लिव इन रिलेशन, साथ रहने वाली, तीन शब्द का पहला रा आता है, उसमें पहला शब्द रा आता है, दो शब्द और हैं। अच्छा, तो आप वो चीज़ें नहीं, खैर वो, लेकिन ये कह रहे हम पढ़ी लिखी लड़की हैं, किसी की प्रॉपर्टी बन के थोड़ी रहेंगे, हम तो समान अवसर रहना चाहिए, पता लगना चाहिए। लिखो, मना कौन कर रहा है? पढ़ो लिखो खूब। थाली में चाबियां बदली जा रही आजकल क्लब में। हाँ, थाली बड़ी सी, उसमें लड़के ने भी चाबी डाल दी, लड़की की भी चाबी डाल दी, फिर उसमें जिस लड़की की जिसकी बीवी उससे 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 अल्टा पलटी बदला बदली, ये करो। ये भी चल रहा है क्लब में। महिलाओं की एंट्री फ्री है,
क्लब में महिलाओं की एंट्री फ्री है, वो फ्री में आती हैं, शराब पीती हैं, लड़के उसको पे करते हैं, लड़के उसके एंट्री करते हैं, एंट्री फीस देते हैं। ये भी है, चल रहा है, देश है, बड़ा देश है, चल रहा है, चरित्र हित तो ये बड़ा देश है, वो तो सदियों से है, लेकिन संस्कारित देश भी तो है ना। संस्कारित देश था, अब असंस्कार, कुसंस्कार, पाश्चात्य सभ्यता, वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे भर गए हैं। अब ये सारे डे भर गए हैं, इन्हीं में जिंदगी बस रही है। भैया दूज खत्म होता जा रहा है, रक्षाबंधन खत्म, माता पिता दिवस कम होता जा रहा है, ये सब कम हो जाएगा। तो ये जो लड़कियां कह रही हैं कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं, संतों को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। नहीं, संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? सनी लियोनी बोलेगी? नहीं, संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? जीबी रोड से आवाज आएगी। संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? प्रोटेक्शन बेचने वाला बोलेगा। संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बोला कि आप सिर्फ धर्म की शिक्षा दीजिए, इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हैं आप? फिर धर्म के संत नहीं बोलेगा, धर्म की शिक्षा वो नहीं देगा, तो जहां कपल ठहरते हैं आधा घंटे के लिए, जहां 1 घंटे के लिए कपल ठहरते हैं, वो बोलेंगे, वो कमरे वाले बोलेंगे, वो होटल वाले बोलेंगे, जहां कपल आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा से उनकी दम नहीं, खल्लास चले आते हैं ठन गोपालों के, वो बोलेंगे। कौन बोलेगा? नहीं, संती बोलेंगे, समाज को दिशा देने वाले, लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि संतों को सिर्फ प्रवचन देने चाहिए, उपदेश देने चाहिए। प्रवचन ही है, उपदेश ही है, भक्ति है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, अपने फॉलोअर को, अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को, अपने आने वालों को सही बात बताना, अपने सेवादारों को सही दिशा देना, उनके परिवारों को सही दिशा देना, उनके बच्चों को सही दिशा देना, उनके बेटे बेटियों को सही दिशा देना, यह संत का परम कर्तव्य है और इस पे कार्य सभी को करना चाहिए। तो प्रेमानंद जी महाराज को लेकर जो ये चल रही है, तो ये गलत है तरीका। प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं, बिल्कुल स्वामी प्रेमानंद जी सही कर रहे हैं, 200% सही कर रहे हैं, और हम उनकी बात के लिए, उनके वचन के लिए, उनकी ब्रह्मवाणी जो निकली हुई है, उसके लिए हिमालय की चट्टान के तरह उनके साथ हर समय खड़ा हूं। आप तो मिलकर भी आए थे पिछले दिन। हाँ, मैं आपने देखा, मिलके आया था, जब ये नहीं था, जब ये घटनाक्रम भी नहीं हुआ था, तब भी मिलके आया था, तब भी बात हुई थी, तब भी मैंने कहा आप दिशा दीजिए, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग समझते हैं, आप लोग आत्मसात करते हैं, आपके पथ चिन्हों पे चलते हैं, आपके विचारों पे चलते हैं, आपकी भावनाओं पे चलते हैं, आप मन मस्तिष्क के जो बोलते हैं, देश को दिशा देने का काम करता है, हमारे युवक युवतियों को सही मार्गदर्शन देता है। पॉपुलर हो रहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, क्रिकेटर, और जो है अनुज जो चौधरी हैं, वो सीईओ थे, अब एएसपी बन के वो भी जा रहे हैं। सारे जाते हैं, हम भी गए थे, आज तो ये जा रहे हैं, हम तो कब के जाते हैं, मिलते हैं, जब भी वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, मिलते हैं। चाहे जाते हैं, ऐसी क्या बात है? गुरुजी के पास जाने पे क्या मिलता है? अरे जो मिलता है उसे बताया थोड़ी जा सकता है। स्वामी प्रेमानंद जी के वचनों में जो है, अगर उसको लिखने बैठूं तो सारे समुद्र की स्याही कम हो जाएगी, अगर उसके लिए कलम बनाऊं तो जंगल की सारी लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और धरती को कागज बना लूं तो वो भी कम पड़ जाएगी। इतनी उनकी महान भावना और विचारधारा है। लेकिन उनका भी विरोध कर रहे हैं कई लोग। विरोध तो पता नहीं, राम भगवान का विरोध कर दिया था, सीता को जंगल भिजवाने वाले कौन थे? यही लोग थे। आपको समझिए इस बात को, आप बड़े पत्रकार हो। राम की सीता 14 वर्ष वनवास रही, लक्ष्मण साथ थे, भारत राज कर रहे थे, उनको जंगल भिजवाने वाले यही लोग थे जो आज बुराई कर रहे हैं, और इसीलिए उनका जवाब देने के लिए सीता माता की धरती फटी और सीता उसमें समा गई। ये इतिहास गवाह है। जो बीमार है बेचारे, जिनका डायलिसिस होता है, किस स्थिति में है, वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें इससे क्या मतलब? उन्हें कोई मतलब नहीं। वो दधीची क्या थे? दधीची ने अपनी हड्डियां इस देश के लिए दे दी, राक्षसों के युद्ध लड़ने के लिए दे दी, और राक्षसों को दमन चक्र करने के लिए दे दी। आज के सच्चे अर्थों में दधीची हैं। दधीची हैं। मैंने उन दधीची को नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो दधीची कैसे थे, लेकिन मैंने आज के दधीची स्वामी प्रेमानंद जी को देखा है, जिन्होंने अपने तपोबल से, आत्मबल से, शिक्षा बल से, ज्ञान बल से, धार्मिक बल से, सनातन धर्म के बल से समाज को दिशा देने का काम किया है। तो हम सब लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं, पूरी तरह से साथ। धन्यवाद वकील साहब। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि आज अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो स्वामी प्रेमानंद दधीची है, जो बीमार होने के बाद भी समाज की चिंता करते हैं, समाज को दिशा देते हैं, और समाज के सत्य कर्म के बारे में प्रेरित करते हैं समाज को। और कुछ लोग हैं जो मूर्ख हैं, वो समझते नहीं हैं, उनको उसी चीज़ में आनंद आता है, तो उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, ताकि समाज में सनातन का
सत्य का प्रकाश फैले। धन्यवाद।